नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं अपना मध्य प्रदेश का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा विधानसभा क्षेत्र में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम मोहन यादव मौजूद रहे। वहीं बड़ी संख्या में लोगों ने सहभागिता की। कार्यक्रम में स्थानीय जनता का जोश और आपको बताते चले उत्साह देखने लायक था। वहीं जनसभा में क्षेत्र के विकास कार्यों, बुनियादी सुविधाओं और आगामी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने जनता से संवाद करते हुए सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। किसी भी खाने के बर्तन में चावल पका के नहीं पका, धान पका न पका, एक दाना उठा के देख लो तो मालूम पड़ जाएगा क्या हाल होने वाला है, क्या माहौल है अंदर का। ऐसे आपका उत्साह बता रहा कि चुनाव का रिजल्ट क्या आने वाला है। आपका जोरदार अभिनंदन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ एनडीए के डबल इंजन की सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में जिनने सरकार चलाई, और जैसे कि माननीय संजय जी ने बताया, दुबे जी ने बताया, वो सारी योजना तो रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन ये बात सही है कि सोने सा खरा हमारा प्रत्याशी, कहां हमारे अपने लंबे समय से अपने बीच काम करने वाला प्रत्याशी। जोरदार अभिनंदन आलोक भाई के लिए करें। आज के इस चुनाव के दौर में आपको निर्णय करना है। हमारे घर का जांचा, परखा, देखा, भाला, सब तरह से कई बार अपने बीच जनता की लड़ाई लड़ने वाला ऐसा प्रत्याशी चाहिए कि फालतू का प्रत्याशी चाहिए। ये फैसला हमको करना है, जिसकी भाषा का सवाल नहीं। बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, सहरसा से जो प्रत्याशी सामूहिक रूप से महागठबंधन ने, अब गठबंधन बोलो या ठगबंधन, जो मर्जी आए बोलो, जिनने क्या भाषा बोली, लोकतंत्र को अपमानित करने वाली भाषा, कैसी भाषा बोलोगे? आदमी कैसे वोट मांगने आएगा? बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। अरे अपनी पार्टी की अच्छी बातें बताओ, अच्छे काम बताओ, गरीब आदमी की सेवा की कोई बात करो, सबको लेके कैसे चलेंगे उसकी बात करो। हमारे मोदी जी के काम के आधार पर और नीतीश कुमार जी के काम के आधार पर सरकार के मामले में कोई आपको नहीं जचता है तो सकारात्मक आलोचना करो, लेकिन ऐसी भाषा बात करोगे जिसके आधार पर आप भी लज्जित होगे और साथ वाले भी। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगेगा, किस मुंह से समाज में घूमोगे कि आओ हमको वोट दो। ये बात, जो जिस ढंग से मैंने वीडियो सुना, सच में मुझे भरोसा नहीं हुआ ये हमारे यहां का प्रत्याशी है कि पाकिस्तान का फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ऐसी भाषा बोली जाती है कि ये भाषा तो आपने यहां कभी भारत में नहीं बोलते। ये पूरे बिहार का अपमान कर रहे हैं। बिहार की धरती जयप्रकाश नारायण के समय से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया, सम्राट अशोक का अशोक काल याद करो, महात्मा गौतम बुद्ध को याद करें, महावीर स्वामी को याद करें। ऐसे बड़े बड़े अलग प्रकार के महानुभव, भगवान, सब प्रकार के अलग अलग कारणों से बिहार का जो मान सम्मान था, भगवान कृष्ण के पुत्र ने, सांब ने यहां सूर्य का मंदिर भी बनवाया। ऐसे कई कारण से मां गंगा के आशीर्वाद से ये पवित्र धरती बिहार आज चुनाव के रण क्षेत्र में पहुंच रही है। तो एक बार फिर एक तरफ काम करने वाले लोग, सही बात को सही तरीके से रखने वाले लोग, लायक लोग, और दूसरी तरफ इस तरह के नालायक लोग, इसमें चुनाव करने की जरूरत है। यह फैसला आपको करने की जरूरत है। ये भाषा बोल करके कोई कैसे चुनाव लड़ता है? आज के इस दौर में हम सबको निर्णय करना पड़ेगा। आप कभी, मैं तो सोच के आप दंग रह जाता हूं, यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना पूरा जीवन बेदाग तरीके से प्रधानमंत्री के रूप में सरकार चलाते हुए दुनिया के सामने 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से चौथे नंबर से अब तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था में ले जा रहे हैं।
गरीब से गरीब आदमी के जीवन में जो जो चाहिए, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई व्यवस्था और देश की सुरक्षा, सारे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे तपोनिष्ठ व्यक्ति के लिए भी उनकी माता जी के लिए गालियां निकलती, ये कौन सी भाषा वाले लोग। मित्रों, याद रखना इन सबको, जिस ढंग से ये भाषा बोलते हैं और कितना अपमान लगता है जब इनके साथ वाले ममता बनर्जी एक बेटी के साथ दुराचार होता है और वो वहां के उस घटना के अपराधी के बजाय पूरे बिहार को गाली देती। कितने दुर्भाग्य के साथ बोलना पड़ेगा। इनको माफ कर सकते हैं हम कभी क्या? जो बिहार को गाली दे कभी माफ नहीं कर सकते इसे। ये कौन सी बात हुई? कोई कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बिहार जैसे क्षमतावान राज्य के लिए, छोटा मोटा राज्य बिहार, ये बिहार छोटा मोटा राज्य। मित्रों, याद रखना, एक एक बात का हिसाब इस चुनाव में होगा। जैसे ही 14 तारीख को होगा, इनकी औकात ठिकाने लगाने का काम आपके माध्यम से किया जाएगा। ये बिहार के लोग अपनी मेहनत के लिए, अपनी बौद्धिक क्षमता के लिए, अपनी प्रतिभा के बलबूते पर सारे कठिन से कठिन प्रश्नों के उत्तर निकालना जानते हैं। सारे टैलेंट अगर किसी राज्य में है, मुझे लगता है भगवान न करे आप पे कोई नजर किसी की लग जाए, आप में वो क्षमता है जो पूरे देश के बाकी राज्यों को भी प्रेरणा मिलती है बिहार की धरती से। सीमित संसाधन के बावजूद भी, आजादी के पहले से और अभी तक भी सबसे ज्यादा आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर जो जैसे जिस प्रकार का काम करता है, बिहार जो करता है सबसे अलग करता है, सबसे अच्छा करता है। आज जब मैं आपसे बात करने के लिए मध्य प्रदेश की धरती से आया हूं, तो मुझे लगा कि आलोक रंजन जी के चुनाव में थोड़ी बात प्रत्याशी की करते हुए मैंने बात कही है। मेरा स्वभाव कम है ऐसी बात करने का, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कोई कैसे उसको प्रत्याशी के रूप में पेश कर सकता है? ये वही कर सकते हैं जिनका मन छोटा है, जिनका मन इतना है कि क्या बताओ आपको। एक तरफ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में पूरा देश बदल रहा है। हमें गर्व है मध्य प्रदेश में भी उनके आशीर्वाद से हमारी सरकार चला रहे हैं, और सरकार चलाने के आधार पर जीवन के सब क्षेत्रों में विकास के कारवां लेके चल रहे हैं। अपनी जन्माष्टमी भी धूमधाम से मना रहा है सरकारी स्तर पर, हमारे अपने गोपाल कृष्ण को लेकर। इस देश के अंदर दो देवता, भगवान कृष्ण हो, भगवान राम हो, जिनके कारण से हर काल में, हर समय, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी व्यक्ति को साहस से कैसे मुकाबला करना चाहिए, ये उदाहरण उनने पेश किए। और कंस कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, उसके घर में घुस के मारने का पराक्रम भी गोपाल कृष्ण करके बताया। ये हमारा अपना गौरवशाली अतीत है। रावण से युद्ध में भगवान राम ने भी क्या पराक्रम दिखाया, और अपने वनवासी, आदिवासी, जंगल के जानवर सबको साथ लेकर के बगैर अयोध्या से सेना बुलाए। भगवान श्री राम ने भी क्या पराक्रम किया। भगवान राम के आधार पर घर घर में लोग अपने कामना करते हैं कि काश राम राज्य और भगवान कृष्ण का काल, और उनके नाम पे अपने बच्चों के नाम रखते हैं। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ऐसी हमारी देव संस्कृति पर भी आज उनके बलबूते पर तो हम दुनिया के सामने अपना गौरवशाली अतीत बताते हैं, दुनिया के सामने हमारी उस काल की अच्छाई लेके जाते हैं। वो दुनिया बड़े सम्मान के साथ देखती है। कितना अच्छा लगता है विदेश का कोई मेहमान अपने देश में आता है और माननीय प्रधानमंत्री जी मदुरई के मंदिर में विदेशी राष्ट्रपति का स्वागत करते हैं। ये हमारा कल्चर है, और पवित्र गीता उनको भेंट करते हैं। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारा आज का कल्चर है। ये जो हमारी भावना है, भगवान कृष्ण ने गीता के वो पवित्र वाक्य जो बोले, जिससे पवित्र गीता बनी, जिसके भरोसे से कर्मवाद की शिक्षा मिलती। लेकिन ये दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, आज भगवान कृष्ण के, भगवान राम के काल से शिक्षा देने के लिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है, शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से ऐसे महत्वपूर्ण शिक्षा के पाठ जिनके आधार पर आने वाली पीढ़ी को शिक्षा मिले,
ये शिक्षा नीति बनाने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से हुआ, जोरदार अभिनंदन करें। ये वर्तमान में शासन की पद्धति और जीवन के सब क्षेत्रों में जैसे जैसे आगे बढ़ सकते हैं उन सारे क्षेत्रों में लेके चलने के लिए बिहार में बाढ़ आती है, यशस्वी प्रधानमंत्री सबसे पहले मदद करने के लिए आते हैं। बिहार के अंदर हाईवे, एयरपोर्ट, मखाना बोर्ड, बताओ आप, मखाने की खेती तो कब से होती है, लेकिन किसानों के लिए जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आज के दौर में जब चुनाव के बाद हम इस दौर से निकलेंगे तो आपके हमारे सामने निश्चित रूप से विजय की यात्रा में दुनिया की कोई ताकत यहां सरकार बनाने से रोक नहीं सकेगी। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस भाव के आधार पर। बदलते दौर में आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से यहां आलोक रंजन के लिए मैं आपके बीच अपील भी करने आया हूं। और मान के चलो, जिस प्रकार का माहौल बना है, हम और आप मिलकर के निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक दौर में पहुंचेंगे। आने वाले समय में जैसे 14 तारीख आएगी, कोई बात नहीं, बैठो आराम से। यहां तो भगवान कृष्ण के और उस काल वाले लोग हैं, ऐसे सारी व्यवस्था से निपटना जानते हैं। चिंता मत करो, आराम से अपनी जगह बैठे रहो। हमारी तो मट्टी इसी बात की बनी है, परमात्मा की दया से अन्याय के खिलाफ सदैव संघर्ष करने के लिए ये सारे वंश वाले बैठे। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में आज के इस दौर में जब चुनाव की बेला में हम आए तो मैं मध्य प्रदेश की धरती से आपसे अपील करने आया हूं और ऐसी घर से निकल के आया हूं। मेरे अपने परिवार में कोई विधायक नहीं, कोई सांसद नहीं, मंत्री का तो सवाल ही नहीं, मुख्यमंत्री का तो सोच नहीं सकते हैं, लेकिन ये केवल हमारी भारतीय जनता पार्टी और यशस्वी प्रधानमंत्री का आशीर्वाद है। जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके कारण से ये केवल कहते नहीं है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हर एक व्यक्ति के घर में से कोई भी आगे निकलकर कोई सांसद बने, मंत्री बने, विधायक बने, तब तो जनतंत्र गौरवान्वित होगा। इसी बात को लेकर के आज मैं आपके बीच में आया हूं। आइए हम सब विकास के साथ चलें और संकल्प करें, जब अपना वोट डलेगा और वोट डल के निकलेंगे तो निश्चित रूप से कमल का फूल खिलेगा। जोरदार अभिनंदन करो। ये फैले हुए कीचड़ के बीच फिर एक बार कमल खिलाने के लिए हमको और आपको संघर्ष भी करना है और सतर्क भी रहना है। हर हालत में हमारी विजय होगी, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। जोरदार अभिनंदन करें। आलोक जी, मैं आपको अपनी तरफ से विजय की दुपट्टा पहना करके, आप सब तैयार हैं हमारे आलोक जी और भाजपा की विजय के लिए? अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और संकल्प करो, जब तक कि एक एक वोट भाजपा के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में नहीं पड़ जाए, तब तक ना चिराग पासवान, ना जीतन राम मांझी, ना उपेंद्र कुशवाहा, ना नीतीश कुमार, ना हम सब कोई शांति से बैठेंगे, लगातार काम करते रहेंगे। बोलो सब तैयार हैं? इधर से बोलो तैयार है? तो बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। तो वहीं सांसद वीरेंद्र खटीक ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पार्टी में भ्रष्टाचार और भगदड़ का माहौल है और संगठन अपने मूल उद्देश्य से भटक गया है। खटीक ने यह भी टिप्पणी कांग्रेस के परीक्षण शिविर के दौरान की, जहां उन्होंने पार्टी की वर्तमान स्थिति और नेतृत्व पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि ऐसे हालात में पार्टी को आम जनता का विश्वास जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो वहीं सांसद ने कांग्रेस पर साधा निशाना। साथ ही खटीक बोले, पार्टी भटक चुकी है। तो वहीं कांग्रेस में बड़ी आंतरिक असहमति जो है देखने को मिल रही है।
तो वहीं भोपाल से खबर सामने आ रही, जहां करौन से संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। साउथ दिल्ली और एमपी से आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। वही संदिग्ध आतंकी व्हाट्सएप ग्रुप में थे एक्टिव, हमले की तैयारी में था संदिग्ध आतंकी। तो वहीं आपको बताते चले, भोपाल पुलिस ने करौन इलाके से एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप में सक्रिय था। खुफिया सूत्रों के अनुसार आरोपी दिल्ली और मध्य प्रदेश से लिंक था और किसी बड़े हमले की योजना बना रहा था। पुलिस और खुफिया एजेंसी पूरे मामले की तह तक जाने में जुटी हुई है। पूछताछ जारी और ये पता लगाया जा रहा है कि आरोपी अकेला था या किसी नेटवर्क का हिस्सा। तो वहीं आपको बताते चले, आरोपियों का पता लगाया जा रहा है, साथ ही जांच लगातार की जा रही है। जहां आपको बताते चले, करौन से संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किया गया। भोपाल से खबर सामने आ रही है, जहां भोपाल पुलिस ने करौन इलाके से एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप में सक्रिय था। वहीं खुफिया सूत्रों के अनुसार आरोपी दिल्ली और मध्य प्रदेश में भी आपको बता दें लीन था, जिसे किसी बड़े हमले की योजना बनाई जा रही थी। पुलिस और खुफिया एजेंसियां पूरे मामले की तह तक जाने में जुटी है। पूछताछ जानकारी जारी है, साथ ही ये पता लगाया जा रहा है कि आरोपी अकेला था या किसी नेटवर्क का हिस्सा। तो वहीं बड़े हमले की साजिश रच रहे थे आतंकी। जहां आपको बताते चले, संदिग्ध आतंकी व्हाट्सएप ग्रुप में भी एक्टिव थे, जिसके जरिए उन्हें पकड़ा भी गया। वहीं भोपाल से खबर सामने आ रही है, जहां आपको बताते चले, संदिग्ध आतंकी व्हाट्सएप ग्रुप में थे एक्टिव। साथ ही आपको बता दें, पता लगाया जा रहा है कि आरोपी अकेले थे या किसी नेटवर्क का हिस्सा। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।